द्विध्रुवी द्वितीय विकार, मनोवैज्ञानिकों के लिए विस्तृत नोट्स DSM-5 और ICD-10 के आधार पर लगभग। द्विध्रुवी द्वितीय विकार एक जटिल मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो व्यक्ति के मूड, व्यवहार और कार्यक्षमता पर गहरा प्रभाव डालती है। ये विकार द्विध्रुवी स्पेक्ट्रम का हिस्सा है और इसका निदान अक्सर अवसाद या अनमूड विकारों के रूप में हो जाता है। इसके वर्णन में देरी होती है। DSM-5 और ICD-11 इस विकार को स्पष्ट मानदंडों के साथ परिभाषित करते हैं जो निदान में सहायक है। परिभाषा DSM-5 के अनुसार DSM-5 में द्विध्रुवी द्वितीय विकार को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: कम से कम एक हाइपोमेनिक एपिसोड, हाइपोमैनिक एपिसोड और एक या अधिक प्रमुख अवसादग्रस्त एपिसोड, डिप्रेसिव एपिसोड की उपस्थिति आवश्यक है। मैनिक एपिसोड कभी नहीं होता। ये द्विध्रुवी प्रथम विकार से मुख्य अंतर है। हाइपोमेनिक एपिसोड मूड में असामान्य रूप से वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, लेकिन ये कार्य क्षमता को गंभीर रूप से बाधित नहीं करता। प्रमुख अवसादग्रस्त एपिसोड गहन उदासी, जीवन में रुचि की कमी, ऊर्जा में गिरावट, आत्महत्या के विचार आदि। ICD-11 के अनुसार में इसे बाइपोलर और रिलेटेड डिसऑर्डर्स की श्रेणी में रखा गया है। द्विध्रुवी द्वितीय विकार तब होता है जब कम से कम एक हाइपोमेनिक एपिसोड और एक प्रमुख अवसादग्रस्त एपिसोड पाया जाता है, परंतु मैनिक एपिसोड की कोई उपस्थिति नहीं होती। लक्षण हाइपोमेनिक प्रकरण के लक्षण: मूड में स्पष्ट रूप से उछाल, नींद की आवश्यकता में कमी, अत्यधिक बात करना या सामाजिकता में वृद्धि, आत्मविश्वास में अत्यधिक वृद्धि, ध्यान भटकाव, जोखिम भरे निर्णय, संयोजित खर्च, अचानक नौकरी छोड़ना। प्रमुख अवसादग्रस्त प्रकरण के लक्षण: निरंतर उदासी या अवसादग्रस्त मूड, अधिकांश गतिविधियों में रुचि या आनंद की कमी, थकावट या ऊर्जा की कमी, आत्मग्लानि या व्यर्थता की भावना, आत्महत्या के विचार या प्रयास, नींद में गड़बड़ी, अनिद्रा या अत्यधिक नींद, एकाग्रता की कमी। DSM for निदान मानदंड: हाइपोमेनिक प्रकरण कम से कम 4 दिन तक लक्षण बने रहे, दूसरों द्वारा मूड में बदलाव स्पष्ट दिखे, कार्यक्षमता में गंभीर गिरावट न हो। प्रमुख अवसादग्रस्त प्रकरण लक्षण कम से कम 2 सप्ताह तक रहे, कम से कम 5 लक्षण मौजूद हो, जिनमें से एक उदासी या रुचि की कमी आवश्यक है। ICD-11 निदान मानदंड: अधिक लचीलापन, लक्षणों की तीव्रता और कार्डियक क्षमता पर प्रभाव पर जोर, सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों का भी मूल्यांकन किया जाता है। द्विध्रुवी प्रथम बनाम द्वितीय विकार में अंतर विशेषता: द्विध्रुवी प्रथम विकार, द्विध्रुवी द्वितीय विकार। मैनिक एपिसोड होता है नहीं होता। हाइपोमेनिक एपिसोड आवश्यक है, अवसादग्रस्त एपिसोड हो सकता है, आवश्यक है, कार्यक्षमता पर प्रभाव अधिक गंभीर, अपेक्षाकृत हल्का। कारण causes: आनुवंशिक कारण, पारिवारिक इतिहास से जोखिम बढ़ता है, कुछ विशेष CNA1C जुड़े प्रमाण। कारण पारिवारिक इतिहास से जोखिम बढ़ता है, कुछ विशेष जीन CA1C से जुड़े प्रमाण। B जैविक कारण, न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरेड्रेनालिन में असंतुलन, मस्तिष्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक असामान्यताएं। C मनोसामाजिक कारण, बचपन का आघात, अत्यधिक तनावपूर्ण जीवन घटनाएं,
सामाजिक समर्थन की कमी, जीवन शैली असंतुलन। द्विध्रुवी द्वितीय विकार का उपचार बहुआयामी है। ए मूड स्टेबलाइजर, लिथियम, वेलप्रोएट, एंटी डिप्रेसेंट्स, एसएसआरआईज, परंतु हाइपोमेनिक जोखिम के कारण सावधानी से एंटीसाइकोटिक दवाएं क्वेटियापीन, लुरासिडोन विशेष रूप से अवसाद के इलाज में सहायक। मनोचिकित्सा, CBT, Cognitive Behavioral Therapy, विचारों और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव। IPT, संबंधों और भूमिकाओं में संतुलन। साइको एजुकेशन, रोगी और परिवार को विकार की जानकारी देना और ट्रिगर पहचान। C, जीवन शैली प्रबंधन, नींद और दिनचर्या को नियमित रखना, व्यायाम और ध्यान जैसी तनाव प्रबंधन तकनीकें, नशीले पदार्थों से दूरी, सोशल सपोर्ट नेटवर्क बनाना। आत्महत्या का जोखिम, अवसादग्रस्त प्रकरणों में गंभीर चिंता, कार्य और सामाजिक जीवन में बाधा, नौकरी या संबंधों में अस्थिरता, नशे की लत, आत्मचिकित्सा की प्रवृत्ति के कारण गलत निदान और उपचार की देरी, अवसाद समझकर केवल एंटी डिप्रेसेंट देने से स्थिति बिगड़ सकती है। 8, निदान में चुनौतियां। हाइपोमेनिया को रोगी या चिकित्सक द्वारा अक्सर सामान्य मान लिया जाता है। अवसादग्रस्त प्रकरण पर अधिक ध्यान होने के कारण द्विध्रुवीय प्रकृति छिपी रह जाती है। द्विध्रुवी प्रथम विकार से अंतर कर पाना कठिन हो सकता है। सांस्कृतिक पहलुओं के कारण लक्षणों की अभिव्यक्ति भिन्न हो सकती है। 9, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में द्विध्रुवी द्वितीय विकार। भारत जैसे देशों में मानसिक स्वास्थ्य विकारों को लेकर कलंक, जानकारी की कमी और संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण निदान और उपचार में देरी होती है।